नमस्कार, न्यूज डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आज एक विशेष मुद्दे को लेकर के आपके बीच में आया हूं। लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपेक्षित परिणाम न मिलने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक कथन इंटरनेट मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है। उन्होंने कहा था, मेरी एक बात गांठ बांध लो, हमारा एक भी पुराना कार्यकर्ता टूटना नहीं चाहिए। नए चाहे 10 टूट जाए, क्योंकि पुराना कार्यकर्ता ही हमारे जीत की गारंटी है। इस कथन की प्रासंगिकता इसलिए है क्योंकि भाजपा के प्रदेश में और जिले में खराब प्रदर्शन के कारण में कार्यकर्ता की उदासीनता, सांसद विधायकों की निष्क्रियता और अपेक्षित सहयोग न मिलना आज सामने आया है। और अपेक्षित सहयोग न मिलना और जातियों में बांटना और लाभार्थियों आत्मनिर्भरता के प्रमुख रूप से सामने यह कारण आए हैं। कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि की उपेक्षा तथा लाभार्थियों पर निर्भरता का सबसे बड़ा उदाहरण मिर्जापुर संसदीय लोकसभा सीट है। यहाँ पर भाजपा गठबंधन अपना दल यश की अनुप्रिया पटेल 2014-2019 के बाद 2024 में कड़े प्रतिस्पर्धा में जीत दर्ज की है। गठबंधन पार्टियों में हो सकता है, लेकिन चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी दलीय कार्यकर्ताओं को में अपनत्व झलकनी चाहिए, जिसका मिर्जापुर में सर्वथा अभाव दिखाई दिया। हालांकि मोदी योगी फैक्टर के सहारे एनके प्रकरण मिर्जापुर संसदीय सीट पर तीसरी बार अनुप्रिया पटेल जीतने में सफल रही, लेकिन जीत का अंतर काफी कम रहा। यहाँ बताना जरूरी है कि अनुप्रिया पटेल को जीतने में यहाँ के सवर्ण मतदाताओं की अहम भूमिका और योगदान रहा है। इसके उलट पूर्व जिलाध्यक्ष और फूलपुर लोकसभा के प्रभारी बालेंद्र त्रिपाठी समेत 4 भाजपाइयों पर लालगंज थाने में गैर इरादतन हत्या करने का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। यह किसी के इशारे पर हुआ, किसके इशारे पर हुआ है जग जाहिर है और लोग चर्चा भी कर रहे हैं। जबकि पुराने कार्यकर्ता और पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा के चुनाव प्रभारी के रूप में फूलपुर संसदीय सीट पर प्रवीण पटेल को सांसद बनाने में अहम किरदार निभाया है, जिसका पुरस्कार मिलने के बजाय उनके खिलाफ फर्जी तरीके से FIR दर्ज करा दी गई है। यह एक शोचनीय प्रश्न है, जिसको सबको विचार करना चाहिए। में एक ग्रुप विशेष कार्यकर्ताओं की अनदेखी पड़ रही भारी, हारते हारते बच गई अनुप्रिया पटेल, किसी तरह बचाया उनका सम्मान। यह खबर इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि मिर्जापुर लोकसभा के नतीजे हैरान करने वाले रहे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अनुप्रिया पटेल की जीत का मार्जिन इतना कम होगा। जीत का मार्जिन कम होना भाजपा और सहयोगी दलों को परेशानी खड़ा कर दिया। सभी राजनीतिक विशेषज्ञों का अंदाजा था कि NDA अपना 2014, 2024 और 2019 वाला प्रदर्शन दोहराएगी। कुछ का तो यह कहना था कि भाजपा अपना दल यश प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल पिछली बार से ज़्यादा मतों से जीतेंगी, लेकिन सामने आए नतीजों ने सभी को हैरत में डाल दिया। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसका चिंतन लंबे समय तक होता रहेगा। और राजनीतिक पंडितों की माने तो भाजपा के संगठन में एक ग्रुप विशेष के वर्चस्व के कारण भाजपा के तमाम पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। वर्तमान पदाधिकारी यदि एक ब्लॉक में 20 होते हैं तो पूर्व पदाधिकारी की संख्या उनसे कई गुना अधिक होती है, जो 1-2 बार के होते हैं। लेकिन इस बार जो पदाधिकारी हैं वो बने पुराने लोगों से कहीं कोई संपर्क ही नहीं किया। जिले के भाजपा संगठन से लेकर माननीय विधायकों, सांसदों द्वारा तमाम कार्यकर्ताओं की अनदेखी इस कदर किया जाने लगा कि तमाम भाजपा के कार्यकर्ता धीरे धीरे संगठन से लेकर और प्रतिनिधियों से करनी काटने को लेकर मजबूर होने लगे और जिले में भाजपा के कार्यकर्ता अनदेखी से तंग आ गए, जिससे कार्यकर्ता उतनी दमदारी से इस चुनाव में नहीं लगे जितना दमदारी से 2014 और 2019 में लगे थे। मजे की बात तो यह है कि वर्तमान संगठन के नेता जिले में कहीं भी किसी भी स्तर पर मतदाताओं से संपर्क साधते नहीं दिखाई पड़े। अनुसूचित वोटरों की गोलबंदी भी सपा की तरफ बढ़ने से NDA के जीत के मार्जिन को कम कर दिया। भाजपा अपना दल यश की थोड़ी सी चूक
ने सपा प्रत्याशी रमेश बिंद को जीत के नजदीक ला दिया था, तक पहुंचा दिया था। कहीं ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटर सपा या बसपा की तरफ गए होते तो निश्चित ही एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल को हैट्रिक लगाने में रोड़ा बन जाते और अनुप्रिया पटेल को की भी पराजय का मुंह देखना पड़ता। भाजपा नेतृत्व को इस संकेत को समझकर उसकी काट तलाशनी होगी। वैसे तो हर दल चुनाव नतीजों के बाद आत्मचिंतन करता है, पर इस बार इसकी जरूरत भाजपा को ज़्यादा है। भाजपा को सोचना होगा कि वोट मार्जिन में कहीं कमी रह गई, जिससे इंडिया गठबंधन प्रत्याशी ने एनडीए के उम्मीदवार पर पानी फेर कर भाजपा को गंभीर चिंतन का संकेत दिया है। जानकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यह अलार्म है। अगर भाजपा अपना दल नहीं जागी तो अगले चुनाव में उसके सामने और बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। देखिए, पूर्वांचल के कई सीटों पर भाजपा को नुकसान हुआ है, अपना दल को नुकसान हुआ है, और अगर इस बार चेते नहीं, आत्मचिंतन नहीं किए तो इसका दूरगामी परिणाम देखना पड़ेगा। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें न किए हो तो, और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। खबर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। नमस्कार।